हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। फ्रेंड्स, मैक्सिमम लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें डीआई में काफी डाउट होता है, डीआई में टाइम लग जाता है, तो उसे कैसे डिकोड करें। बेसिकली अर्थमेटिक डीआई हम डिकोड नहीं कर पाते हैं ना। और मान लो अगर ये प्री में आ गया, एसबीआई पीओ प्री में चांस है काफी आ सकता है, तो उससे आप कैसे डील करोगे। ठीक है, तो यही सब चीजें इस पूरी सीरीज में आपको सीखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग सीरीज ऑफ डीआई है ये। आज का जो क्वेश्चन है टाइम एंड डिस्टेंस से। ठीक है, क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करना, विद इन अगर 3 मिनट्स आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं आप एफिशिएंट है। अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे लेवल पे है। लेकिन अगर आपको मान लो इसमें लग गए अप्रोक्स 10 मिनट्स, तो क्या यूज है। 20 मिनट्स में तो आपको मैथ्स अटेम्प्ट करनी होती है, तो उधर आपको इंप्रूव करना है अपने आप को। अगर हमें एज गेन करनी है दूसरों से, तो आपके ये जो कॉन्सेप्ट है ना, अर्थमेटिक कॉन्सेप्ट, आप इसे स्किप नहीं कर सकते। ये सारे कॉन्सेप्ट्स देख लो। अगर आप चाहते हो मैं सबकी सेपरेट वीडियो लेके आऊँ, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो। प्लस बेस्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज, ठीक है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, उस काफी एनालिसिस के बाद हम आपको ये प्रोवाइड करते हैं सारी वीडियोस। सो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, अगर आपको कंटेंट एग्जाम ओरिएंटेड लगे, तो एटलीस्ट अपना फीडबैक शेयर करा करो एग्जाम ओरिएंटेड अगर आपको कंटेंट लगे। और अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए, स्कोर कमेंट करो अपना। प्लस जो मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, हर एक वीडियो में आपको होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट करना है, उसका जो सॉल्यूशन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। जैसे इससे पहले हमने पढ़ा था मिक्सचर एंड एलिगेशन का डीआई करा था, लास्ट वीडियो में हमने मिक्सचर एंड एलिगेशन से डीआई करा था, तो उसका जो सॉल्यूशन है हम लास्ट में देखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब ये क्वेश्चन है आपका, ये इंग्लिश में हो गया, ठीक है, ये हिंदी में हो गया। क्वेश्चन को समझो। ठीक है, ये जनरल डिस्क्रिप्शन है, क्वेश्चन आपका ये है। ठीक, तो पहले आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है, क्वेश्चन में क्या डेटा गिवन है उसे अंडरस्टैंड करना है। आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग को ही तो डेवलप करना है भाई। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली तो आप डीआई आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, फिर हम रेगुलर सेशन ला सकते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बिकॉज दिस फुल सीरीज इज फ्री। इस तरीके का कंटेंट मैं नहीं समझता आपको पूरे यूट्यूब पे फ्री में मिलेगा। ठीक है, हर कोई ज्यादा आपको क्या प्रोवाइड करेगा, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक। अगर अर्थमेटिक के रेगुलर वीडियोस चाहते हो, ठीक है, इसलिए मैं उस टाइप की वीडियोस प्रोवाइड ही नहीं करता हूँ आपको। ठीक, वो तो आपको हर जगह मिल ही जाएगी। इस टाइप की अगर आप वीडियोस चाहते हो, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जिसमें आपको कुछ सीखने को मिले, तो लाइक करा करो प्लीज, शेयर करा करो। ठीक है, दूसरों को भी पता चले, मैक्सिमम फीडबैक मिलेंगे, हम सेशन को रेगुलर कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फैमिली ओन्स अ बाइक एंड अ कार। The chart given below shows the distance covered in kilometer by bike and car on each of the weekdays. क्लियर, यानी ये वाला जो चार्ट है ना, ये डिस्टेंस वाला है। क्लियर, लाइन चार्ट शोज द फ्यूल इन लीटर्स दैट इज फिल्ड इन बाइक एंड कार ऑन ईच डे। ठीक है, ये बाइक हो गई, ये कार हो गई, यानी मैं बात करूंगा बाइक में कितना फ्यूल आपने फिल कराया है मंडे को, 2.5 लीटर्स। इसी तरीके से कार में कितना फिल कराया है, 5.4 लीटर्स। और मैं पूछूंगा बाइक की कितनी रनिंग है मंडे को, आप कहोगे 120 किलोमीटर्स, क्योंकि डिस्टेंस जो है आपका किलोमीटर्स में, और जो फ्यूल आपने फिल कराया है वो लीटर्स में। और कार की कितनी रनिंग है मंडे को, 90 किलोमीटर। तो ये सब चीजें मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे आप फेमिलियर हो जाओ डेटा के साथ। ऑन मंडे मॉर्निंग देयर वाज 1.2 लीटर फ्यूल इन बाइक एंड 3.2 लीटर फ्यूल इन कार। ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, समझ गए, ये ऑलरेडी प्रेजेंट था। एवरेज या माइलेज ऑफ बाइक, बाइक का माइलेज कितना है भाई, 50 किलोमीटर पर लीटर, और कार का कितना भाई, 20 किलोमीटर पर लीटर। लास्ट लाइन और पढ़ना ध्यान से, किसी भी लाइन को स्किप नहीं पढ़ना करना है आपको, है ना। फ्यूल इन मॉर्निंग इज द फ्यूल एट द स्टार्ट ऑफ द डे, मॉर्निंग की बात करते हो यानी डे के स्टार्टिंग में कितना फ्यूल है। एंड फ्यूल इन इवनिंग इज द फ्यूल एट द एंड ऑफ द डे, या लास्ट में कितना फ्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन पे आना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में पूछा क्या, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन बाइक एंड कार ऑन वेनसडे इवनिंग। इवनिंग का मतलब समझ गए, यानी लास्ट में। देखो इसका मतलब क्या हुआ, वेनसडे इवनिंग का मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं, थर्सडे मॉर्निंग बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता। ये अंडरस्टैंडिंग हुई, ये आपको तुरंत पढ़ना था, समझना था।
अब हम क्या करेंगे, अब जैसे मैं बात करूंगा मंडे की। मंडे से पहले आप अपना बेसिक डेटा लिख लो। एवरेज कितना था, माइलेज कितना था बाइक का और कार का। बाइक का माइलेज कितना था, देखते हैं पीछे से। 50 किलोमीटर, ओके, 50 किलोमीटर पर लीटर। और कार का कितना है, 20 किलोमीटर पर लीटर। तो इधर लिख लेते हैं 50 किलोमीटर पर लीटर। और कार का कितना है भाई, 20 किलोमीटर पर लीटर। फ्यूल कितना प्रेजेंट था बाइक में भाई, सोमवार को सुबह बाइक में 1.2 लीटर ईंधन। ठीक, यानी 1.2 लीटर फ्यूल प्रेजेंट था। और कार में था 3.2 लीटर। ये डेटा गिवन था डिस्क्रिप्शन में। अब हम बात करते हैं मंडे को, फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ। टोटल ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ द फ्यूल इन बाइक ऑन वेडनेसडे इवनिंग, यानी रिमेनिंग फ्यूल पूछ रहा है। ये समझ गए ना, रिमेनिंग फ्यूल पूछ रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, फ्यूल कंज्यूम्ड। मेरी बात समझ लो, फ्यूल कंज्यूम। तो मैं पहले केवल बाइक की बात कर लूं, बताइए। पहले बाइक की बात कर लेते हैं, फिर कार की बात करेंगे, जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाए। बाइक की रनिंग कितनी है मंडे को, ये बाइक है भाई, बाइक की रनिंग है 120। और बाइक का एवरेज कितना है, 50, डिवाइड कर दिए 50। तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्यूल कंज्यूम ऑन मंडे। मंडे को कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है, कितना हो जाएगा भाई, 2.4 लीटर्स। फ्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट कितना था बाइक में, 1.2, तो ये प्रेजेंट था। और उसने फिल कितना कराया मंडे को बाइक में, ये कराया उसने 2.5। बताइए क्या इतना क्लियर हो, यानी 3.7 उसने फिल करा लिया, प्रेजेंट था बाइक में। तो यानी रिमेनिंग फ्यूल आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ से रिमेनिंग फ्यूल ऑन मंडे। क्या करोगे, 3.7 में से 2.4 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 1.3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए क्लियर है इतना। इसी तरीके से करना है आपको ट्यूसडे के लिए, वेडनेसडे के लिए। ट्यूसडे को करोगे तो ट्यूसडे की रनिंग कितनी है, 90/50 करोगे। अभी हम क्या निकाल रहे, फ्यूल कंज्यूम कितना आ जाएगा भाई, 1.8। रिमेनिंग फ्यूल ऑन मंडे इवनिंग या ट्यूसडे मॉर्निंग कितना था, 1.3। उसके बाद उसने फिल कितना कराया, 3। अब हम क्या करते हैं, टेबल बना लेते हैं। एक न्यू स्लाइड क्रिएट कर ली है मैंने। ठीक, इधर एक टेबल बना लेते हैं, इधर लिख लेते हैं बाइक, इधर लिख लेते हैं कार। मंडे को मैं बात करता हूँ, मंडे को रिमेनिंग फ्यूल की टेबल बना रहा हूँ मैं। क्या बना रहा हूँ मैं, फ्यूल रिमेनिंग। मंडे को बाइक में कितना था, 1.3 अभी मैंने निकाला। इसी तरीके से ट्यूसडे को आप निकालिए, ट्यूसडे का निकालोगे। इसने 3 फिल कराया ना, तो 3 प्लस करोगे यानी हो जाएगा आपका, हाँ, यानी इसने फिल कितना कराया, 3, यानी 3 प्लस करोगे आप इसमें। यानी टोटल फ्यूल प्रेजेंट कितना हो जाएगा ट्यूसडे मॉर्निंग, ये हो जाएगा आपका 4.3। 4.3, और ट्यूसडे को कंज्यूम कितना हुआ है, 1.8। यानी 4.3 में से 1.8 माइनस करोगे तो रिमेनिंग फ्यूल आ जाएगा ट्यूसडे का, कितना आ जाएगा सर ये, 2.5। ठीक है, इसकी एक टेबल बना लो, 2.5। इसी तरीके से वेडनेसडे का देख लेते हैं हम। भाई 2.5 अब प्रेजेंट है, 2.5 और 2.5, यानी अब फ्यूल कितना प्रेजेंट है, 5। कंज्यूम कितना है, अब मैं थोड़ा स्पीड इंक्रीज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए एग्जाम में किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। भाई क्या करोगे, 160/50 कितना हो जाएगा, 3.2। तो 5 माइनस 3.2 करोगे तो कितना आ जाएगा, इधर आपको टेबल बना दी है 1.8। मैं पूरी टेबल बना देता हूँ ना, फिर सारे क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, बार बार नहीं देखना। ठीक है, इसी तरीके से फ्राइडे के लिए आप बना लो। ठीक है, अब इसे मैं इरेज कर देता हूँ। फ्राइडे बात करेंगे तो सैटरडे, फ्यूल कंज्यूम फ्राइडे को कितना होगा भाई, 60/50। बाइक की बात कर रहा हूँ मैं ना, बाइक के लिए माइलेज आपको पता था कितना था, 50 किलोमीटर पर लीटर। ठीक है ना, और इधर क्या हो जाएगा, 70/50। तो इधर से आपका कितना आ जाएगा, 1.2। इधर से कितना आ जाएगा, 1.4। अभी फ्राइडे को फ्यूल कितना प्रेजेंट है पीछे, सॉरी हम ये बात कर रहे हैं थर्सडे की, थर्सडे आएगा इधर ना, और इधर आएगा फ्राइडे। ठीक, थर्सडे को और उसने फिल कितना कराया, 2, यानी कितना हो जाएगा, 3.8। 3.8 में से 1.2 माइनस करोगे, यानी फ्यूल कितना रिमेनिंग हो गया इधर मेरा, 2.6। तो इधर क्या लिख दोगे आप, 2.6।
अब मैं बात करूंगा फ्राइडे को। ठीक, फ्राइडे को उसने कितना फिल कराया, 2.6 और 2.6, यानी फ्यूल प्रेजेंट कितना हो गया 5.2, कंज्यूम कितना हुआ 1.4, तो फ्यूल रिमेनिंग कितना होगा 3.8। ठीक है, बताओ, ये क्लियर हुआ बाइक का। इसी तरीके से आप कार का निकाल लो फ्यूल रिमेनिंग, फिर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसमें कितना टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। चलिए अब कार का देखते हैं। कार का माइलेज कितना था भाई, 20 किलोमीटर पर लीटर, और कार में फ्यूल ऑलरेडी कितना प्रेजेंट था, 3.2 लीटर्स। तो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे। क्लियर। मंडे को कितनी रनिंग हुई है कार की, 90, देन 74, देन 64, देन 60, देन 80। तो हम इधर निकालने हैं सबसे पहले फ्यूल कंज्यूम, समझ गए। इस तरीके से देखो, इस तरीके से करना है आपको एग्जाम में, जल्दी जल्दी। इधर देख लो कितना आ जाएगा भाई 4.5, इधर कितना आ जाएगा 3.7, इधर 3.2, इधर 3, इधर 4। ये फ्यूल कंज्यूम निकाल लिया आपने। अब फ्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट कितना था 3.2, और उसने फिल कितना कराया मंडे को बाइक में, सॉरी कार में, 5.4, यानी फ्यूल ऑलरेडी कितना प्रेजेंट था मंडे मॉर्निंग 8.6, उसने यूज कितना करा 4.5, यानी इधर मैं निकाल रहा हूँ फ्यूल रिमेनिंग, रिमेनिंग फ्यूल निकाल रहा हूँ नीचे। समझ गए बात। तो कितना आ जाएगा आपका 4.1। तो आपको इधर टेबल में नोट कर लेना है इधर 4.1। बताओ बात क्लियर है। इसी तरीके से ट्यूसडे को देखो, ट्यूसडे को आप देखो उसने कितना फिल कराया 6.4 और 4.1, कितना हो जाएगा ये मेरा 10.5। 10.5 में से 3.7 माइनस कर दो तो फ्यूल रिमेनिंग आ जाएगा, है ना। तो ये आप मान लो 3.5 मान लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.8। 6.8 रिमेनिंग है, माइनस कर सकते हो, इधर लिख लो 6.8। क्लियर। अब इसी तरीके से वेनसडे का देख लो। वेनसडे को देखो 6.8 उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट था, उसने फिल कितना और कराया 4.2, तो प्लस 4.2 करोगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6 एंड 4 10 एंड 1 11। अब 11 में से माइनस करना है आपको 3.2, कितना बचेगा अगेन 7.8। बताइए क्लियर है, 7.8 इधर आपका बच गया। फिर उसने फिल कितना कराया 5.2, कितना हो जाएगा मेरा 7 एंड 6 13। 13 में से यूज कितना हुआ 3, तो 3 माइनस करोगे, रिमेनिंग कितना हुआ 10, इधर लिख दो 10। बताइए क्लियर है। इसी तरीके से फ्राइडे को चेक करोगे अगेन। अब ऑलरेडी उसमें कितना प्रेजेंट है 10, उसने फिल कितना कराया 3.4, तो कितना हो गया भाई 13.4। 13.4 में से यूज कितना हुआ सर 4, तो माइनस 4 करोगे तो कितना आएगा 9.4। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर और नॉट, लेट मी नो। दिस इज द बेसिक। अगर आपको ये बात समझ में आ गई फिर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी, ये टेबल बनानी थी। ठीक है ना। अब देखना क्वेश्चन कितनी स्पीड से होते हैं। अब देखो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन बाइक एंड कार ऑन वेडनेसडे इवनिंग। वेडनेसडे इवनिंग यानी थर्सडे मॉर्निंग, यानी ये प्लस कर दो भाई, ये हमने क्या निकाला रिमेनिंग फ्यूल ही तो निकाला है, तो कितना हो जाएगा ये मेरा 9.6 हो जाएगा, प्लस कर सकते हो 78 और 18 इस तरीके से कर लो, आंसर हो गया आपका 9.6। बताइए इज इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया 9.6। समझ में आई आपको ये टेबल हमने कैसे बिल्ड करी है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसका आंसर बताओ क्या होगा, काफी इजी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन बाइक एंड कार ऑन मंडे इवनिंग टू दैट ऑन फ्राइडे मॉर्निंग। मॉर्निंग है, ध्यान रखना है इधर, इसे ध्यान से पढ़ना, इवनिंग दिया है या मॉर्निंग, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये केयरलेस मिस्टेक्स आपको स्किप करनी है, अवॉइड करनी है। ठीक है। अब देखो मंडे मॉर्निंग को और डिफरेंस देखना है। मंडे मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं भाई, इन दोनों में डिफरेंस कितना होगा 4.2, 4.1 और 3 1.3। देख लेते हैं हम। मंडे मॉर्निंग, सॉरी मंडे इवनिंग, हाँ मंडे इवनिंग, और इधर है फ्राइडे मॉर्निंग। ठीक। तो यानी 4.1 माइनस करोगे इधर में से 1.3, भाई जो मंडे इवनिंग का फ्यूल है वही वही तो रिटर्न है इधर। क्लियर।
तो यानी ये हो जाएगा आपका 2.8। और फ्राइडे मॉर्निंग मतलब थर्सडे इवनिंग, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 10 माइनस 2.6, डिफरेंस लेना है ना, 10 माइनस 2.6 यानी कितना हो जाएगा 7.4। इसका रेशियो निकालना था, 2 से डिवाइड कर दो कितना हो जाएगा 14:37। बताइए एक बार में आंसर, विच इज ऑप्शन बी। बताओ, कुछ सीखने को मिला आपको? इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है नहीं आ सकता है, बताओ पीओ प्री लेवल में। और कितने लोग ऐसे हैं जो खुद से कर पाए? अब आपको हो सकता है इजी लग रहा हो टेबल बनाने के बाद, है ना, मगर ये चीजें आपको विद इन 2-3 मिनट्स करनी है, इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ फ्यूल इन बाइक ऑन द इवनिंग? अब देखो इधर दिया है इवनिंग, यानी रिमेनिंग फ्यूल पूछ रहा है सबका, ऑफ द गिवन 5 डेज। तो सबको प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, इन सबको प्लस करना है। आई थिंक कर सकते हो, कर लेते हैं हम। 8 एंड 8 16, 622 एंड 325 30, यानी 3 कैरी हो गई। 9 एंड 3 12 हो गया। 12 को हम डिवाइड कर देंगे इधर 5 से, कितना हो जाएगा 2.4 लीटर, विच इज ऑप्शन डी दिल्ली। बताइए, आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। टोटल फ्यूल इन बाइक एंड कार ऑन थर्सडे इवनिंग, थर्सडे इवनिंग, द लिख लो इवनिंग जिससे गलती नहीं हो, इज व्हाट परसेंट ऑफ द ऑन फ्राइडे इवनिंग। ये अच्छा क्वेश्चन है। थर्सडे इवनिंग कितना फ्यूल प्रेजेंट है, कंपैरिजन करना है। थर्सडे इवनिंग देख लो, प्लस कर लो, वही कितना हो जाएगा ये 12.6। और फ्राइडे इवनिंग प्लस कर लो, कितना हो जाएगा ये 13.2। क्लियर, 12.6 और 13.2, यानी ये हुआ 12.6 अपॉन ये हुआ 13.2 इंटू 100। परसेंटेज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 6 से कैंसिल कर देता हूँ, 21, 6 से कर दो 22। अब देखो, ये हो सकता है आपको टफ लग रहा हो कैलकुलेशन, मैं बता दूं आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। इन दोनों में कितना डिफरेंस है, 1 का। आपको ये देखना है 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ, 1 इज x परसेंट ऑफ 22। 1 x का 122 का कितना परसेंट है, देखो 22 का 10% कितना होगा, कितना होगा 2.2। 5% कितना होगा, समझना बात को, 1.1। यानी 95% से वैल्यू ग्रेटर होगी कि नहीं होगी? आंसर आपको जो भी होगा 95% प्लस होगा कि नहीं होगा? और ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 95% प्लस है? ऑप्शन सी आपका सीधा सीधा आंसर हो गया। ये सब कैलकुलेशन आपको माइंड में करनी है, ऐसा नहीं है कि आप डिवाइड करने लग जाओ। बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम 10 सेकेंड से लगते हैं आपको। अगर आपके सामने टेबल है, ठीक है ना, मुझे बार बार पीछे से देखना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा और टाइम लग रहा है। क्लियर है भाई? मैंने ये देखा 1 इज व्हाट परसेंट ऑफ 22, मैंने देखा 1.15% होता है, यानी वैल्यू जो होगी 95% प्लस होगी। और ऐसा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना तो आपको वो डिफरेंस देगा, अप्रोक्स आप यूज कर लो। क्लियर है? अगर इसमें दे देता नेक्स्ट ऑप्शन, आप कहोगे कि सर इसमें 96% प्लस, अगर एक ऑप्शन होता 96.67, आप कैसे आंसर लगाते? भाई ये तो एलिमिनेट हो जाता ना फिर। मुझे पता है 4% से तो ग्रेटर ही है। तो वो सब चीजें आप, कैलकुलेशन आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, कुल मिला के बात है। कैलकुलेशन के लिए मैं बार बार बता चुका हूँ आपको, टेबल्स याद करो, ठीक है, स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब्स याद कर लो, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज, वैदिक सीरीज है उसे देख सकते हो। ठीक है, और प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट दो तो, और अपनी अपने आप ही प्रैक्टिस होगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ठीक है, इसके बाद होमवर्क वाला क्वेश्चन देखेंगे कल का, फिर आगे होमवर्क देंगे। इफ द कार कंज्यूम अ टोटल ऑफ 24 liters of fuel from Monday morning to Saturday evening, then how much distance the car traveled on Saturday? ठीक, ये सब डेटा गिवन है मंडे तक, मंडे टू फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे है ठीक। तो आपको करना क्या, फ्यूल कंज्यूम, टोटल फ्यूल, टोटल फ्यूल कंज्यूम कितना हुआ ये निकाल लो, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। मंडे से फ्राइडे तक का टोटल फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ, उसके बाद 24 में से माइनस कर दो। तो आप इसे कैसे फाइंड करोगे, बताओ भाई? टोटल फ्यूल फिल्ड, समझना बात, टोटल फ्यूल फिल्ड माइनस रिमेनिंग फ्यूल,
माइनस रिमेनिंग फ्यूल, जो फ्यूल उसमें बचा हुआ है। बताइए। अब देखो टोटल फ्यूल फिल्ड कैसे हुआ है, और बात हो रही है इधर कार की। कार में इनिशियली कितना था भाई, 3.2 लीटर्स, मुझे ध्यान है, प्लस, और इन सबको मैं प्लस कर देता हूँ, 5.4 और 6.4 कितना हो गया, 11.8, 11.8 और 4 कितना हुआ भाई, 16 हो गया, 11 4 15 और 1 16 एंड 5 21.2, और ये हो गया आपका 24.6। इस तरीके से करनी है कैलकुलेशन, माइनस रिमेनिंग फ्यूल। अच्छा फ्राइडे, रिमेनिंग फ्यूल मतलब फ्राइडे इवनिंग को कितना फ्यूल आपका बचा था कार में, तो देखो पीछे से, फ्राइडे इवनिंग को देख लो जी, कितना फ्यूल बचा हुआ कार में, 9.4। इधर लिख दो -9.4। अभी आपको समझाते हैं, ये बात अगर क्लियर हो रही हो अपने आप तो बहुत बेहतरीन चीज है, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा, 27.8 माइनस 9.4, तो कितना हो जाएगा, 4 गया 18.4, यानी 5 डेज में कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ है, मंडे टू फ्राइडे 18.4 कंज्यूम हुआ है। यानी सैटरडे की अगर मैं बात करूं, कितना फ्यूल कंज्यूम हुआ होगा भाई, टोटल कंज्यूम हुआ 24 लीटर्स, यानी 24 माइनस 18.4, कितना आ जाएगा भाई, 5.6, हाँ मतलब 5.6 आ जाएगा। अब कार का एवरेज आपको पता है ना कितना है, 20 किलोमीटर पर लीटर। अभी लीटर कितने अवेलेबल है, 56। तो क्या करोगे टोटल रनिंग निकालने के लिए सैटरडे को, 56 इंटू 5.6 इंटू 20 कर दो, पॉइंट से गया, यानी आंसर कितना हो गया, 112 किलोमीटर। बताओ बात समझ में आई कि नहीं। ऑप्शन बी। आई थिंक आपको डीआई काफी अच्छा लगा होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। मैक्सिमम चांस है इस टाइप का डीआई आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। और जो कल होमवर्क दिया था इसका देख लेते हैं जल्दी से। मिक्सचर्स फ्रॉम कंटेनर ए बी सी आर मिक्सड इन द रेशियो 7 8 और 12, ठीक। इजी बनाने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रिजल्टेंट मिक्सचर। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ कितनी होती है, 5/7, है ना। ये याद करो, जब भी मैं बार बार बोलता हूँ कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करो, परसेंटेज टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू परसेंटेज टिप्स पे होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 7:3, यानी 7 यूनिट्स बाई 70% मिल्क है, और 30% इसमें क्या है, वाटर। ये क्या परसेंटेज ऑफ मिल्क गिवन है इन सॉल्यूशन। और सी में कितना हो जाएगा, 9:1, और इसमें कितना हो जाएगा रेशियो, 5:2, क्योंकि 7 तो टोटल है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसे 70 मान लेता हूँ, इसे 80 मान लेता हूँ, ईजी बनाने के लिए क्वेश्चन को, इसे 70। अगर मैं बात करूँ इधर मिल्क और इधर लिखता हूँ वाटर, समझना ध्यान से। अगर 70 लीटर्स, 70 यूनिट्स, 70 यूनिट्स इसमें टोटल ए में है, तो इसमें 5:2 में आप डिवाइड करोगे, यानी 50 लीटर्स इसमें मिल्क होगा, 50 यूनिट्स इसमें मिल्क होगा, और 20 यूनिट्स इसमें वाटर होगा। बताओ। इसी तरीके से 80 को आप डिवाइड करोगे किस में, 7:3, 10 यूनिट्स में, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8, यानी मिल्क कितना है इसमें, 7 × 8 56, और रिमेनिंग 24 क्या होगा इसमें, वाटर प्लस 120 यूनिट्स इक्वल्स टू कितने रेशियो में डिवाइड करोगे, 10, यानी 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई, 12। क्लियर है। तो इसी तरीके से 12 × 9 यानी 108 यूनिट्स इसमें मिल्क होगा, और 12 यूनिट्स इसमें वाटर होगा। क्लियर है। दोनों को प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 106 प्लस 108, 214 इस 2, कितना हो जाएगा, 44 यानी 56। 2 से कैंसिल कर देते हैं, आंसर आ जाएगा आपका 107:28। देखो कौन सा ऑप्शन है, नन ऑफ दीज। बताओ क्लियर हुई बात, नहीं हुई। एक बेहतरीन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप मुझे बताओ, क्या इस तरीके का क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आ सकता, बताइए। ये वर्ड प्रॉब्लम में नहीं आ सकता, अगर ये रेशियो में आपको दे देता, डेटा रेशियो में आपको दे देता, इसमें आपको ये केसलेट भी बना के दे सकते हैं। बताइए, क्वेश्चंस की क्वालिटी बताओ, क्वेश्चंस आपको एग्जाम ओरिएंटेड लगे नहीं लगे। अगर लग रहे हैं तो आप चाहते हो फ्रिक्वेंटली वीडियोस आए, रेगुलर बेसिस पे आए, तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एटलीस्ट, है ना, मोटिवेशन मिलता है हमें। जितने व्यूज आएंगे, रिव्यूज आएंगे, उस बेसिस पे हम वीडियो को रेगुलर रिलीज करेंगे, ठीक। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन को करके लाना, इसका आंसर कमेंट करो, अपना स्कोर कमेंट करो। बता चुका हूं मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको क्या क्या कमेंट करना है, अपना स्कोर कमेंट करना है, ठीक है। आप आंसर दिया उसका आंसर कमेंट करो, जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया उसका आंसर कमेंट करो, ठीक है।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप इस टाइप के क्वेश्चन और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आप कहाँ से कर पाएंगे? टेस्ट जोन से स्मार्ट एनालिटिक्स मिलती है, ठीक है, बहुत रीजनेबल रेट से। बाकी मैं ये कहूँगा फ्री मॉक्स तो अटेम्प्ट करो एटलीस्ट, जो मैंने लिंक दिया है उसे आप क्लिक कर सकते हो। आप कहोगे कि सर 2 फ्री मॉक्स प्रोवाइड करो, तो कोशिश करूंगा, ठीक है, 2 फ्री मॉक्स प्रोवाइड कर दूं। तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो फ्री में, अच्छा लगे तो फिर आप परचेस कर सकते हो। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चाहते हो रेगुलर बेसिस पे हम वीडियो को रिलीज करें, तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करो। जितने मैक्सिमम फीडबैक मिलेंगे, जितने मैक्सिमम व्यूज होंगे, उस हिसाब से हम कोशिश करेंगे वीडियो को रेगुलर बेसिस पे रिलीज करें, ठीक है। आंसर जरूर कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आगे कंटिन्यू करो, बेस्ट 50 क्वेश्चन की सीरीज बताना, है ना, कैसे लगा पार्ट 1 आपको इसका, कैसा लगा। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द रिलीज करें इसका पार्ट 2। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।